कहां तक आ गई है। अब पूरे देश की खबर आप एक बार देख लें। पूरे देश में कोरोना की मार कितनी पड़ी है, शहर शहर कोरोना का कितना कहर है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, यानी आप जितने शहरों में जाएं, जितने राज्यों में जाएं, पॉजिटिविटी रेट कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर थोड़ा सा नीचे आने लगा है। लेकिन नीचे आने का मतलब यह नहीं है कि कोरोना कम हो गया। नीचे आने का मतलब बहुत बार यह होता है कि वीकेंड पर जब टेस्ट कम होते हैं तो फिर नतीजा यह रहता है कि आंकड़े भी शूटअप कम होते हैं। यानी आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें, आंकड़ों में आप ना रहें, क्योंकि मौत अभी भी हो रही है। एक एक दिन में दिल्ली में लगभग 30, 28, 24 मौत हो रही है। पूरे देश में 350, 400 के आसपास मौत हो रही है और 24 घंटे में 2.5-3 लाख केसेस अभी भी आ रहे हैं। यानी ये कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। तस्वीरें देखें आप। सवाल यह है कि कोरोना आखिरकार एंडेमिक कब बनेगा। सवाल यह भी है कि पंजाब में जानलेवा कोरोना है, जबकि रैलियों पर रोक लगाई गई है। 7 दिन में 85 मौत अकेले पंजाब में हुई है। तो फिर ओमिक्रॉन जाएगा तो क्या फिर से कोई नया वेरिएंट आ जाएगा? दिल्ली, मुंबई में लापरवाही रुकने का नाम क्यों नहीं लेती? चुनावी राज्यों में कितना बढ़ गया है कोरोना, जबकि रैली नहीं है? कोरोना ने कैसे 1.5 लाख बच्चों को अनाथ किया है? यह रिपोर्ट देखने के बाद आप भी वाकई में, आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और क्यों डॉक्टर और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हवा का झोंका भी आपको ओमिक्रॉन देकर के जा सकता है। यानी अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपके लिए खतरा बहुत बड़ा है। जो बड़ी खबर है, जो बिग ब्रेकिंग है, देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में फिर 2,58,000 कोरोना के सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार चले गए हैं। 24 घंटे में 385 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत है, कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है। आप लापरवाह बिल्कुल भी ना बने। चौबीस घंटे में कोरोना की ब्रेकिंग क्या है? 24 घंटे में कितने केस आए हैं, कितनी मौत हुई, अब आप ये देखें। भारत में 24 घंटे में 2,58,089 केस। कल से 13,113 केस कम हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, जब टेस्ट कम होते हैं तो फिर जो आंकड़े भी होते हैं शूटअप तेजी के साथ में नहीं होते। 24 घंटे में 385 मौत हुई है भारत में। भारत में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 16,56,381 हो गई है और ओमिक्रॉन के केस 8,000 के आगे चले गए हैं, यानी 8,209 हो गए। आगे, अगर आप पिता हैं, अगर आप मां हैं, अगर आपके घर में बच्चा है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कोरोना से देश के 1.5 लाख बच्चे पिछले 2 साल में अनाथ हो गए हैं, अपने माता पिता को खो दिया है। 8 से 13 साल के लगभग 59,010 बच्चे जिन्होंने अपने गार्जियन को खोया। 14 से 15 साल के 22,763 बच्चे जिनके सर से मां बाप का साया उठा। 16 से 18 साल के 22,626 बच्चे जिन्होंने अपने मम्मी पापा को खोया है कोरोना की वजह से। और ठीक इसी तरह बड़े छोटे छोटे मासूम से बच्चे, बेजुबान बच्चे, 4 से 7 साल के 26,080 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो अपने मां को या अपने पिता को या मां बाप दोनों को ही खोया है। 1529 बच्चे किसी चिल्ड्रन होम में हैं, यानी सिर पर छत नहीं है। देश के 19 बच्चे आज की तारीख में शेल्टर होम में हैं। और कोरोना ने कितना अपनों को जख्म दिया है ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन मुंबई से सृष्टि की रिपोर्ट और दिल्ली से जतिन की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि नियमों को नजरअंदाज लोग कर रहे हैं। धज्जियां अभी भी रूल्स रेगुलेशंस की उड़ाई जा रही हैं। लोग अभी भी लापरवाह बने हैं। याद रखिएगा आप, अगर आप ये कहते हैं ना कोरोना से डर नहीं लगता, तो ये आपकी नादानी है, आप भ्रम में हैं। अगर आपको यह लगता है कि यह कह करके आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव, बहुत ही ज्यादा बोल्ड, बहुत ही ज्यादा बहादुर हो जाएंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। आप रूल रेगुलेशन को नजरअंदाज ना करें। दिल्ली, मुंबई की रिपोर्ट देखें। अंधेरी स्टेशन के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो स्टेशंस हो, जो मार्केट्स हो और जो बीचेस हो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने मिलती है। और कोविड प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उल्लंघन किया जाता है। जो मास्क प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी फॉलो नहीं की जाती। तो ये सब जो जगह है
और अगर मुंबई की बात करें तो जो मेन स्टेशंस है, अगर हम बात करें तो दादर, बांद्रा, अंधेरी जैसे स्टेशंस है जहां पर आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, जिसके बाद जो है हम ये देखते आ रहे हैं कि केसेस जो हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इन कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हैं। और इसी के बाद क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी के द्वारा जो है कई गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिनमें जो मेन गाइडलाइंस थी वो ये थी कि अगर एट स्टेशन से कोई अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो उनके लिए RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो अनिवार्य होगी। और अगर एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसा पैसेंजर है जो एट स्टेशन से आया हुआ है और उनके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके सिम्टम्स के जो अनुसार है उन्हें या अगर वो माइल्ड सिम्टम्स है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। देश की राजधानी में कोरोना के मामले भले ही घटे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है और ऐसे में चिंता लगातार बनी हुई है। हम शहर शहर रियलिटी चेक कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मैं इस समय मौजूद हूं और आपको कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखाने की कि लोग किस तरह से नियमों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आप देखिए, बिना मास्क जो लोग हैं वो रोड पर जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ युवा यहाँ हमें नजर आ रहे हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया। कैमरा देखने के बाद आपने मास्क लगाया, ऐसा क्यों? सर फोटो शूट कर रहे थे इसलिए। फोटो शूट करने के लिए आप कोरोना को दावत देंगे? आप सही बताइए। नो सर। तो देखिए, ये गलत बात थी। हालांकि देखिए, कैमरा देखने के बाद इन्होंने मास्क लगा लिया। एक मिनट रुकिए तो सही। अच्छा ये बताइए, आप फोटोग्राफी यहाँ कर रहे हैं, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कैमरा देखकर आपने मास्क लगा लिया, लेकिन हम देखिए, हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन इस तरह की गलती ठीक नहीं है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे भी कोरोना पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी गलती है वे, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो देखिए, ये एक युवा है जिन्होंने गलती मान ली है और निश्चित है हम लगातार तमाम जगहों पर इसी तरह की जागरूकता जो है उसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो नियमों को पूरी तरह से माने। अब देखिए, सामने भी कुछ युवा हमें नजर आ रहे हैं। ये कनॉट प्लेस है, देश की राजधानी का वो हिस्सा जो काफी व्यस्त रहता है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तो है, वैक्सीनेशन का 1 साल भी पूरा हो गया है। 156 करोड़ डोज अब तक भारत में लग चुके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन कब आएगी? मॉडर्ना की वैक्सीन 2022 की शुरुआत तक आने की बात कही जा रही थी, फरवरी तक आ सकती है। मॉडर्ना की पहले से ही mRNA वैक्सीन बनी हुई है। ओमिक्रॉन के खिलाफ mRNA वैक्सीन भारत में भी जल्द आएगी। फाइजर की वैक्सीन 6 हफ्ते में बन सकती है। फाइजर के शुरुआती डोज 100 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे भारत को, यानी ओमिक्रॉन के खिलाफ ये वैक्सीन की बात हो गई। लेकिन पंजाब में कोरोना कितना ज्यादा फैल गया है, वो पंजाब जहां पर चंद दिनों के बाद में विधानसभा चुनाव है, 7 दिन में कैसे 85 मौत हो गई है, जबकि रैली पर रोक है, जनसभाओं पर रोक है। आप देखें, 10 जनवरी 4 मौत, 11 जनवरी 9 मौत, 12 जनवरी 10 मौत, 13 जनवरी 6 मौत, 14 जनवरी 21 मौत, 15 जनवरी 22 मौत, 16 जनवरी 13 मौत, कुल मिला जुला करके 7 दिन में 85 मौत। यानी कोरोना अभी भी खतरनाक है, इतना खतरनाक है, एक्सपर्ट का यह मानना है कि हवा के जरिए ही इंफेक्शन फैल सकता है। हवा का झोंका आएगा, आपको ओमिक्रॉन दे जाएगा, ये आपको जानने की जरूरत है। पहले खांसी छींक वाले ड्रॉपलेट से इंफेक्शन फैला करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब संक्रमित की हल्की सांस से भी ओमिक्रॉन फैल सकता है। सांस का हल्का सा झोंका भी संक्रमित करने के लिए काफी है। ओमिक्रॉन से हॉस्पिटल में एडमिट होने का जोखिम कम है, 50 से 70% कम है, लेकिन भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में अभी भी हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल केसेस में से 46% यानी 46% अकेले ओमिक्रॉन के ही हैं। जयपुर की आप रिपोर्ट देखें, जयपुर से विष्णु और गुरुग्राम से संजय हमें यह बता रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, सड़क पर कितनी भीड़ नजर आती है, लोग अलर्ट हुए हैं या फिर नहीं। 2 रिपोर्ट है, 2 अलग अलग राज्यों से है, 2 अलग अलग शहरों से है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जो लोग हैं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार मार्केट में, जहां आप देख रहे हैं जो लोग हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे में 9000 मामले सामने आए थे, जिसमें से 3349 मामले सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम जिले से सामने आए हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने
लोगों से अपील की है कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें, यदि बाहर निकलें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन गुरुग्राम में उसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में लगातार जो नंबर ऑफ केसेज है कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा सख्ती की बात कही गई थी, लेकिन अभी सदर बाजार के इलाके में एक भी पुलिस का जवान मौजूद नहीं है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की गई है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दिए गए हैं कि तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उनको चेक किया जाए। पुलिस जो पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है काम कर रही है। तमाम जो व्हीकल्स हैं उनको रोक कर चेक किया जा रहा है कि किस वजह से लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जरूरी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम जो चीजें हैं उन पर पाबंदी सरकार की ओर से लगाई गई है। पुलिस प्रशासन हर गाड़ियों को चेक कर रहा है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर किस रीजन से निकल रहे हैं उनकी समझाइश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है, जो तीसरी लहर प्रचंड रूप प्रदेश में ले चुकी है, उसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू की जो है वो शुरुआत की गई है। आज से कल सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। मैं आपको तस्वीरें शहर की दिखाना चाहूंगा। शहर के मार्केट पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं। राजधानी में पूरा असर वीकेंड कर्फ्यू का जो है वो दिख रहा है। तमाम जो लोग हैं उनको अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। कुछ आदतें भी होती है ना, किसी भी बीमारी के लिए कहा जाता है कि डूज एंड डोंट्स जानना बहुत जरूरी है। कुछ आदतों का बदला जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन खतरनाक है। अगर आप कम फल खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा महंगे फल खाएं, लेकिन मौसम वाले फल तो खा सकते हैं ना। फल खाएं, फल खाना कम ना करें, सब्जियों का सेवन कम ना करें। अगर कम करते हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां खाएं। नींद भरपूर लें, लगभग 8 से 9 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए आपकी। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। हाई फैट डाइट कम कर दें। कम विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो यह भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी एंग्जाइटी में ना रहें, चिंता में ना रहें, फिक्र में ना रहें, तनाव ना लें। और अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन अलग अलग जगह अटैक करता है। ओमिक्रॉन आपके श्वसन तंत्र पर, आपके फेफड़े पर, आपके दिल पर अटैक करता है। दिल्ली का जो कोरोना ग्राफ है ना, ये कोरोना ग्राफ बहुत ज्यादा अब परेशान कर रहा है दिल्ली वालों को। आप देखें तारीख, केस, एक्टिव केस और मौत। 14 जनवरी एक 24 घंटे में आए 24,383 केस। हालांकि 1887 केस कम हुए, मौत हुई 34। वहीं एक फिर 15 जनवरी आप आ जाएं, जब 20,718 केस आए और 30 लोगों की मौत हो गई। ये 3 जो तारीखें हैं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक इशारा कर रही हैं। 16 जनवरी 18,286 24 घंटे में केस सामने आए और 28 लोगों की मौत हो गई। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको याद होगा, 4 दिन के अंदर 97 लोगों की मौत हो गई। और ठीक इसी तरीके से दिल्ली में केस एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से कुलभूषण की रिपोर्ट, हरियाणा के कैथल से जोगिंदर की रिपोर्ट। मास नो मूवमेंट का अभियान चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो 2106 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो 9.1 रिकवरी है, रिकवरी 94.38 है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस है वो 34,973 है। वहीं पिछले 24 घंटों में जो सैंपल लिए गए हैं वो 77,322 सैंपल जो है कोविड संक्रमण के लिए गए हैं। वहीं पुलिसकर्मी की अगर बात की जाए तो 83 पुलिसकर्मी कोविड से संक्रमित हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी के एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए तो 538 पुलिसकर्मी की वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में एक्टिव केस देखे जा सकते हैं। वहीं तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में 50,000 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कैथल जिले में एक साथ कल 95 संक्रमण के मामले सामने आए, जिसे एक्टिव संख्या बढ़कर 478 जा पहुंची है। वहीं कैथल उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप दहिया की तरफ से लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर से बाहर जब भी निकले मास्क लगाकर निकले। बावजूद इसके लोग लगातार बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात करें, लगातार लोग
संक्रमण दर जो लगातार बढ़ती जा रही है उसका कारण है कि लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं, ज्यादा लोग निकल रहे हैं। और अब